हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन 16 है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। अब इसमें बोला हुआ है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है जहाँ पे जो कर्व पे दो पॉइंट है वो -1 और 1 से पास कर रही है। मतलब लेट से हमारे पास कोई एक कर्व होगी, इस कर्व के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ y आएगा। अब ये कर्व कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट 1, -1 से पास कर रही है। लेट से दिस पॉइंट इज P। अब इस कर्व के लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड वाई प्लस टू। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब एक साइड पे x के वेरिएबल, दूसरे साइड पे y के वेरिएबल। ऐसा करने के बाद हम इंटीग्रेट करते हैं और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स जिसमें होगा, ऐसी वाली इक्वेशन को हम y के टर्म्स में कन्वर्ट करके लेके आते हैं और जो y वाली इक्वेशन होती है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ से देखिए y प्लस टू लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये बनेगा y अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स डी एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो ये बना y अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू, ये x दोनों साइड स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। इधर से देखिए इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके, या तो आप y प्लस टू का सब्सटीट्यूशन में पुट कर दीजिए, जैसे पुट y प्लस टू इज इक्वल टू टी, देन यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। और इधर से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये बनेगी t माइनस टू। तो हमारे पास जो वैल्यू है y की अपॉन वाई प्लस टू की, ये वैल्यू बन जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी t माइनस टू, ये पूरी वैल्यू t है और यहाँ पे dy जो था वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो एक और मेथड है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मेथड 2 यूज़ करने जा रही हूँ। इसमें क्या करेंगे, देखिए ये तो सिंपल है, ये पुट करेंगे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये t से t डिवाइड होगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस टू डी टी, 1 माइनस टू अपॉन टी डी टी। अब देखिए दूसरे मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं, हमें इस इक्वेशन को इस तरीके से बनाना है कि y प्लस टू वाला फैक्टर इधर से कैंसिल हो। देखिए ये बनेगा, अगर हम इसमें 2 प्लस कर दें, 2 माइनस कर दें, अपॉन में y प्लस टू कर दें तो ये बना 1 प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये जो y प्लस टू एक पास कर लेंगे और इसको अलग अलग स्प्लिट कर देंगे इधर से, तो ये वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस टू डिवाइड बाई वाई प्लस टू प्लस ऑफ माइनस ऑफ, यहाँ माइनस ऑफ y प्लस टू होल ब्रैकेट ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स। अब इधर से हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इधर बचा सिर्फ 1 माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू। अगर हम इतना सोच के कर सकते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन लगाने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी, 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई वाई बनेगा माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ वाई प्लस टू इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स, एंड ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारे पास जो कर्व है वो पास कर रहे हैं पॉइंट P x कॉमा वाई से, जिनकी वैल्यू है 1 और -1। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करवाएंगे इस इक्वेशन में। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे।
तो यहाँ से देखिए इक्वेशन बनेगी -1 -2 log ऑफ -1 + 2 इज इक्वल टू 1 + 2 ऑफ log 1 + c। अब देखिए log 1 कितना होता है 0, इधर से 2 - 1 1, ये भी कितना हो जाएगा 0, वैल्यू बची -1 इज इक्वल टू 1 + c। c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। नेक्स्ट, अब c की वैल्यू को हमने वापस से जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाना है। तो ये वैल्यू बन जाएगी y -2 ऑफ log y + 2 इज इक्वल टू x + 2 ऑफ log x। यहाँ -2 आएगा, -2। अब इसको पूरी इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं ताकि बुक से हमारा आंसर मैच हो जाए। अब ऐसा करने के लिए देखिए हम लॉग के हम दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे। एक होता है log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log m अपॉन n एंड log m इंटू n एंड log x की पावर, अगर a गिवन है तो पावर आगे आ जाती है, ये बनता है a log x। अब ये वैल्यू से सॉल्व करवाते हैं इसे। देखिए y, सारे लीनियर फंक्शन एक साइड लेकर आते हैं, -x + 2, इधर ये वैल्यू 2 log x प्लस ऑफ 2 log ऑफ y की पावर y + 2। ये वैल्यू बनेगी y - x + 2 इज इक्वल टू, ये पावर में जाएगा, इधर से ये भी 2 पावर में जाएगा और दोनों प्लस से रिलेटेड हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सारा बनेगा log ऑफ x² डॉट y + 2 का होल स्क्वायर। यही हमारा सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 given that at any point x, y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point। कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन, एक कर्व गिवन है, लेट्स से दिस इज द कर्व, ये पास कर रही है पॉइंट 0, -2 से। गिवन डैट किसी भी एक पॉइंट, लेट्स से द पॉइंट इज दिस वन p पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, इस टाइम पे इस पॉइंट पे द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब अगर यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें उसकी जो स्लोप आएगी, और स्लोप कैसे लिखते हैं हम dy/dx से, वो क्या होगी स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे y है, इज इक्वल टू दी x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि पहली बात स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p x, y, ये होगी dy/dx। और क्वेश्चन में कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन विद द y कोऑर्डिनेट जो कि गिवन है y, वो इक्वल है x कोऑर्डिनेट के। इट मीन्स हमारे पास ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, और सॉल्यूशन ही क्या प्रोड्यूस करेगी इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। y ऑलरेडी इधर है तो हम इसको लिख सकते हैं y dy इज इक्वल टू x dx। इंटीग्रेट कर देंगे, y का हो जाएगा y² / 2 इज इक्वल टू x² / 2 प्लस c। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब गिवन है कि ये जो कर्व है यह पास कर रही है 0, -2 से, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। पुट, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। तो ये बना -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। -2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। वापस से जाके यहीं पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी y² / 2 इज इक्वल टू x² / 2 और c की वैल्यू आई 2। अगर हम इसका एलसीएम ले और x को हम इधर ले आए तो ये बनेगा y² इज इक्वल टू x² माइनस ऑफ
प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये राइट लेफ्ट साइड पे आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है एट एनी पॉइंट x comma y of the curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining at a point of contact to the point -4 comma -3. Find the equation of the curve that is passing through -2 comma 1. अब देखिए क्वेश्चन दिखने में तो ट्रिकी लग रहा है लेकिन इतना ट्रिकी है नहीं। इसमें क्या कह रहा है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो हमने एक रैंडम सा कर्व बना लिया, हमने पॉइंट की बात करी है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट कितने गिवन है x कॉमा वाई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, तो अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगी, टेंजेंट, और टेंजेंट की स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो ये तो आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेंजेंट, तो हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है is twice the slope of the line segment joining at a point of contact to the point -4, -3। अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, इधर ही से एक लाइन पास हुई है कुछ इस तरीके से। अब इस लाइन की जो स्लोप होगी, लेट्स से इसकी स्लोप हमने कहा है m है, तो ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप का कितना गुना है, 2 टाइम्स है, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। और इसकी स्लोप कहाँ से पास कर रही है, एक पॉइंट गिवन है हमें, वो पॉइंट है -4 कॉमा -3 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ऐसे केस में हमें इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है जब वो कर्व -2 कॉमा 1 से पास हो रहे हैं, मतलब ये कर्व कहीं यहाँ पे -2 कॉमा 1 से पास हो रही होगी। अब इसे अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो कहेंगे let the point P xy is point where tangent is drawn. Tangent is drawn whose slope is dy upon dx। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये जो स्लोप है ये कितना है, 2 टाइम्स, ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -4 कॉमा -3, ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये m हमने क्या बोला था, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन है, तो m को हम लिख लेते हैं, ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन which is passing through point -4 comma -3, which is passing through point -4 comma -3, ये गिवन है। अब देखिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी आती है, स्लोप फाइंड करनी आती है जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं। तो अगर हमें फाइंड करना है, सिंस देखिए m जो है लाइन का स्लोप है और ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक एक्स वाई से, एक -4 कॉमा -3 से, तो हम कह सकते हैं लाइन की स्लोप है पासिंग थ्रू पॉइंट -4 कॉमा -3 एंड x कॉमा वाई। तो स्लोप का फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, m इज इक्वल टू, अब y2 को हमने y माना है माइनस y1 है -3 डिवाइड बाई, ये वैल्यू बनेगी x माइनस ऑफ -4, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा y+3 डिवाइड बाई x+4। इसको हम पुट करेंगे, लेट्स से दिस वाज इक्वेशन 1, तो इसको पुट करें हम, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये वैल्यू बनती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y+3 डिवाइड बाई x+4। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2।
अब यहीं से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन को, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो डी वाई अपॉन में y प्लस 3, 2 को यहीं रखेंगे, 2 अपॉन में x प्लस 4, 4 और dx इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ y प्लस 3, इधर से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस 4। अब दोनों क्योंकि log में है तो कांस्टेंट को भी हम log c कर देते हैं। अब फॉर्मूले log के देखिए, log m प्लस log n अगेन कितना होता है, log ऑफ m इंटू n, और पावर वाला log x की पावर a इज इक्वल टू a आगे आता है, log ऑफ x बनेगा। अब कंडीशन में गिवन था कि ये जो कर्व का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ऑफ कर्व ही आया है, ये पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट हमारे पास गिवन थे -2, 1 से। इसको पहले सिंप्लीफाई करते फिर ये वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ y प्लस 3, इधर 2 जाएगा इसकी पावर में तो ये बनेगा log ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों का सम हो रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इस तरीके से, एंटी लॉग लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर डॉट सी। अब पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 होल स्क्वायर डॉट सी। तो c की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी 4 -2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो c की वैल्यू आ गई 1। इसको हमने वापस से जाके कहाँ पुट करवाना है, लेट्स से दिस वाज इक्वेशन 4, इसको वापस से हमने जाके इक्वेशन 4 में पुट करवाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ कर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। वॉल्यूम को जब हम इन्फ्लेट कर रहे हैं मतलब हवा उसमें भर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इनिशियली उसकी रेडियस कितनी थी, 3 यूनिट्स, मतलब जब हमने स्टार्ट किया होगा उसमें हवा भरना, जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो उसका जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है, लेकिन 3 सेकेंड बाद उसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो 6 यूनिट्स हो गई है। ऐसे केस में हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है जब टाइम कितना हो जाए, 6 सेकेंड हो जाए। इसको एक बार अगर डायग्राम से समझे तो देखिए, इनिशियली मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से बलून है। अब बलून है तो ये किस में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, लेट्स से दिस इज रेडियस आर। अब इसको जब हमने इन्फ्लेट करना स्टार्ट किया तो इनिशियली इसकी रेडियस r1 कहते हैं, तो r1 कितना है इसका 3। जब टाइम की वैल्यू कितनी है, t1 की वैल्यू 0 है, तब r1 की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको हवा भरने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया, अब इसकी नई रेडियस हो जाएगी, लेट्स से दिस इज r2। तो टाइम t2 की वैल्यू जब कितना कह रहा है 3 सेकेंड हो जाएगा, तब r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6 यूनिट। ऐसे केस में हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है टाइम t सेकेंड बाद। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बलून, जो कि स्पेयर में है, और स्पेयर का वॉल्यूम होता है, लेट्स से इट इज v 4/3 पाई r क्यूब। अब क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब वॉल्यूम बदल रहा है किसके साथ में, टाइम के साथ में। अब रेट ऑफ चेंज की बात करिए तो टाइम आएगा, और कांस्टेंट रेट से बदल रहा है तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू k, और k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट।
तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करिए, तो d/dt वॉल्यूम बना 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के। सेपरेट करेंगे इसको, देखिए इसमें से कांस्टेंट क्या है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो मतलब हमें सिर्फ किसको, रेडियस को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ चेन रूल लगेगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3r² और साथ ही में dr/dt, और k क्योंकि कांस्टेंट था ये एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि अब इस पॉइंट पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर से वैल्यू बची है 4 पाई r² dr, और इधर से वैल्यू बची k इंटू, हम dt को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो रेडियस और टाइम के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग 4 पाई r² dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k डॉट dt, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। पहला केस था हमारे पास जब टाइम की वैल्यू 0 थी, तब रेडियस r1 कितना था, 3। इसको पुट करेंगे, पुट इन 2, तो इधर से वैल्यू बनेगी 4 पाई 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 0 प्लस c। तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू आएगी 4 3 12 और 3 36 पाई। हमारे पास एक वैल्यू c की आ गई। सेकेंड कंडीशन यूज़ करेंगे, जब टाइम की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 था 3 सेकेंड, तब रेडियस कितनी थी 6। पुट करते हैं 4 पाई 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 3 प्लस, अब c की वैल्यू कितनी आई है 36 पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बना 2 टाइम्स। अब देखिए 3 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर, अगेन 2 टाइम्स, ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 12। ये सिंप्लीफाई करवाएंगे 4 2 8 8 6 48 4 4, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी पूरी 96 पाई इज इक्वल टू k प्लस 12 पाई। यहाँ से k की वैल्यू आएगी 96 पाई माइनस 12 पाई, दैट इज इक्वल टू 84 पाई। अब c की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ की इसकी वैल्यू k की वैल्यू आ गई, तो पुट c इज इक्वल टू 36 पाई एंड k इज इक्वल टू 84 पाई इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 थी हमारे पास ये वाली, तो इधर हम पुट करते हैं, साइड में सॉल्व करवा लेते हैं। इधर पे 4 पाई r³ अपॉन 3 प्लस k की वैल्यू आई थी 84 पाई, तो इज इक्वल टू 84 पाई t प्लस c की वैल्यू है 36 पाई। इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, पहले 3 उधर भेजिए, तो 4 पाई r³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 84 पाई t प्लस 36 पाई, तो ये बनेगा 84 इंटू 3। और हम यहाँ से एक काम करते हैं, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 4241 पाई t प्लस 4 9 36 पाई। अब यहाँ पे था 4 पाई r³, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो r³ की वैल्यू आ गई। अब देखिए पाई से ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, r³ की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करवाते हैं उधर 21 इंटू 3 313 326 63 t प्लस 27, ये हमारे पास वैल्यू बनी है। अब क्योंकि इसका r³ है, हमें चाहिए था इक्वेशन रेडियस इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो सिर्फ रेडियस के लिए हम 3 है तो 1/3 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं पावर को, इधर पे भी हम 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो रेडियस की इक्वेशन आई है
63t प्लस 27 की पावर 1/3। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है रेडियस का इन टर्म्स ऑफ टाइम।